एक बार कंफर्म करें, सिद्ध बाबा रिव्यू ले रही है क्या? चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 6 नहीं है, मैं आपका रिव्यू नहीं कटेगा, बट ये 6 नहीं है। ये ऑलरेडी क्या है, हमारे कैमरामैन चेक कर चुके थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसलिए आपका रिव्यू लॉस्ट नहीं हुआ है। चलिए 7 रन पहला ओवर इनिंग, और यहां पर अंकित तिवारी स्ट्राइकिंग एंड पर, उनके सामने है टॉनी और निशांत 7 पर हैं। रिव्यू है दोनों ही कप्तानों के पास, एक एक संभल कर लीजिएगा, कहीं सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद कोई रिव्यू नहीं। उसी बीच एक बाउंड्री, 4 रन मिलेंगे। रिव्यू खराब ना हो, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए, तो पहली कामयाबी मिली है सीनियर एनसीसी के लिए। पहले ओवर में टॉनी का विकेट, और कैच दिया वहां पर विकास ने। टॉनी का विकेट गिरता हुआ, और ग्वारी घाट में काफी मशहूर हैं विकास पट्टा के नाम से। अभी जानकारी प्राप्त हुई है, और इस समय 11 पर 1 निशांत अभी मौजूद हैं 7 पर। सिद्ध बाबा को पहला झटका लगता हुआ इस मैच में। तो दूसरा ओवर शिवम लेकर आए हैं, और स्ट्राइक पे निशांत कपूर। 11 पर 1, दूसरा ओवर, दूसरी गेंद, और इस बार पुल शॉट बहुत ही आकर्षित, 6 रन के लिए निशांत कपूर। बेहतरीन शॉट निशांत के बैट से। और फिलहाल नो बॉल, और एक्स्ट्रा रन यहां पर नो बॉल के जरिए। फ्री हिट निशांत के लिए। और फिलहाल इस मैदान से खासी यादें जुड़ी हुई हैं निशांत कपूर की। ये वो खंबा मैदान के बीच भी दिख रहा है, वहाँ कहीं टकराई थी, काफ़ी नुकसान उन्हें हुआ था। कहीं ना कहीं वो यादें कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं इस मैदान के साथ। लॉन्ग ऑफ की रीज़न पे एक रन और दूसरी की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। और इस मैदान की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक सीट में 4 खंबे लगे हुए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज का ये मैदान है और जहाँ पर ये शिवन्य कप खेला जा रहा है, पहला एडिशन है ये इस मैदान पर। और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20 पर 1 सिद्ध बाबा कांचगर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रतिस्पर्धाएं खेली जा चुकी हैं गौरी हाट में, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता खेली जा रही है एकदम बाकियों से अलग है। और शहर को एक और क्षेत्र ऐसा मिल गया जहाँ क्रिकेट लगातार फल फूल रहा है, गौरी घाट, जहाँ पर शिवन्य होम्स के डायरेक्टर सूरज उपाध्याय मौजूद हैं। उनके द्वारा, उनके सौजन्य से ये शिवन्य कप का आयोजन पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। और बॉलिंग में आ चुके हैं सिद्धार्थ, लेफ्ट आर्म बॉलर। और तीसरा ओवर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से सिद्धार्थ। और फिलहाल 1 रन मिलेगा यहाँ पर। एक रन के साथ फिलहाल यहाँ पर बाउंड्री मिलती हुई 4 रन यहाँ पर निशांत कपूर के लिए। फुल टॉस लेग साइड पर बेहतरीन बाउंड्री, 4 रन मिलते हुए। और एक बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 4 रन। दूसरी बाउंड्री ऑन साइड में। इस बार एरिया बदला था लेकिन नतीजा नहीं बदला और 4 रन मिलते हुए। और इन 4 रनों के साथ 29 फॉर 1। निशांत 22 पर मात्र 10 गेंदों में और निखिल 2 पर। वाइड एक्स्ट्रा रन। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, लेकिन एक बढ़िया कैच वाइड इस लॉन्ग ऑन पर। और इस विकेट के साथ सिद्ध बाबा 32 पर 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति, 32 पर 2 सिद्ध बाबा कांचगर।
और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब लेफ्ट आर्म बॉलर विकास लगाया है कप्तान निहाल ने। तो अभी तक तो दोनों टीमों का अगर तराजू देखा जाए तो एक बराबर है, पलड़ा न इस तरफ है न उस तरफ है, बिल्कुल बराबर है। और ये पटकी हुई गेंद, मौके का फायदा नहीं उठा पाया और ये वाइड बॉल। बहुत ही अनुभवी अंपायर शेरू। और कहीं ना कहीं मौका था निखिल के पास, एक लूज डिलीवरी थी। निखिल जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। और ये एक और लूज डिलीवरी, उसको भी जाने दिया निखिल ने। शायद उन्होंने सोचा वाइड निकल जाएगी, पर अंपायर का फैसला लीगल डिलीवरी। और एक और पटकी हुई गेंद और मौका था विकास के पास। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विकास शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है। तो राइट हैंडेड बैट्समैन को ये बॉल लेफ्ट करता वो बाहर निकल जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो सीनियर एनसीसी की टीम है उन्होंने बहुत बड़े विकेट ले लिए हैं। निशांत और टोनी सोनकर किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को बिखेर सकते हैं किसी भी समय अपने मादे पे। और एक और पटकी हुई गेंद। तो लगातार रणनीति बना के आए विकास शॉर्ट लेंथ बॉलिंग की। और लगातार पटकी हुई गेंदबाजी। तो कहीं ना कहीं जो विकास की रणनीति है वो साफ सुथरी यही है कि वो लगातार शॉर्ट लेंथ बॉल फेंक रहे हैं। और एक और पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद और देखना कैच। बड़े आसानी से माखन ने कैच पकड़ा। सौरभ सैनी जैसा समझदार बल्लेबाज समझ नहीं पाया विकास की रणनीति को और वापस जाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सदी हुई शुरुआत के बाद और सौरभ सैनी जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, अभी फिलहाल में निराश किया है अपनी टीम सिद्ध बाबा को। और अगले बल्लेबाज रोहित लोधी, द राइजिंग सुपरस्टार ऑफ जबलपुर। रोहित लोधी जेपीएल में, मैं आप उस व्यक्ति का प्रदर्शन बता दूं, जो जबलपुर प्रीमियर लीग हुआ था उसमें रोहित लोधी ने सर्वाधिक छक्के लगाए थे उस टूर्नामेंट में। उस टूर्नामेंट की शुरुआत रोहित लोधी की अच्छी नहीं थी, लगातार 4 गोल्डन डक लिए थे पहले और एक इनामी घोषणा रोहित लोधी के लिए और अच्छा डिफेंस। तो रोहित लोधी के हर 6 पे 51 रुपए की राशि स्वप्निल चौधरी समारा स्पोर्ट्स के द्वारा दी जाएगी, जो कि हमारे ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप के किट स्पॉन्सर और इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी स्पॉन्सर, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छे ओवर हालांकि जरूर निकाला एनसीसी ने, लेकिन अभी भी जो रन रेट है सिद्ध बाबा के लिए ठीक ठाक है। 4 ओवर और 34 रन कहीं से कहीं बुरे नहीं है। तो 4 ओवर 34 रन, आखिरी 4 ओवर बचे हुए। और ये बहुत ही शानदार शॉट निखिल के द्वारा, बहुत ही शानदार। और इतना लंबा विशाल 6 है कि बॉल गिरते गिरते बहुत देर हो गई। बहुत ही प्यारा शॉट। और गेंदबाज अंकित जिन्होंने पहला ओवर काफ़ी ठीक ठाक किया था, तो शुरुआत अच्छी नहीं उनके लिए। निखिल का जोरदार शॉट, शानदार रिवर्स। मैं आपको बता दूं संस्कार धानी का एक उभरता हुआ सितारा निखिल मिश्रा, एक शानदार ऑलराउंडर।
चलिए और शुरू करते हैं दूसरी गेंद, और फिर से पटकी हुई गेंद दिशा से भटकी हुई, नतीजा एक अतिरिक्त रन। और एक बहुत ही युवा जोड़ी है बीच मैदान पे क्रीज पे डटी हुई, और एक और फुल टॉस बॉल, सही नसीहत अंपायर बताएंगे क्या है, 4 रन। तो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए निखिल। एक्शन रिप्ले में मैं दिखाना चाहूंगा कि 2 बॉल पहले निखिल ने पहले चेक किया कि हवा के सौर है, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हवा है वो ऑफ की दिशा में है, यानी आयुर्वेदिक एंड में है, तो उन्होंने उस हवा का फायदा उठाना शुरू किया। एक समझदार बल्लेबाज हमेशा यही करता है। तो 2 गेंद में 11 दे चुके हैं अंकित इस ओवर में, और ये पैडल स्वीप मारने का प्रयास। तो 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। एक सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के निखिल, कभी आक्रामक तो कभी समझदारी से खेलते हुए। अच्छा मिश्रण है ये। और अच्छी वापसी, पहली 2 गेंदों के बाद अच्छी वापसी अंकित की भी। तो रोहित लोधी जाने जाते हैं, मशहूर हैं अपने 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए, बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी। और ये हवा में गेंद और नतीजा 6 रन। शानदार बैटिंग करते हुए रोहित लोधी। तो इमर्जिंग सुपरस्टार प्लेयर ऑफ द जबलपुर का कोई अवार्ड होता तो निश्चित ही वो रोहित लोधी के खाते में जाता। जबलपुर का सबसे बेहतरीन उभरता हुआ सितारा रोहित लोधी। और ये 1 बाउंस और सीधे फील्डर के हाथों में 1 रन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों युवा बल्लेबाज बहुत संभल के खेल रहे हैं। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति में स्कोर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ शॉट अप्लाई किया था, ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई किया। और ये पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद है, और ये माखन बॉल से दूर रह गए या खुद उन्होंने दूरी बना ली, और ये बहुत क्लोज है। अंपायर रिव्यू। तो चलिए हमारे मुंबई से आए हमारे दोस्त मतदार भाई अब चेक करेंगे अपने मंदार भाई। मुंबई से आए हमारे ये दोस्त tenniscricket.in, ये टेनिस क्रिकेट लाइव की ये टीम, संस्कारधानी में पहली बार टेनिस क्रिकेट लाइव का आगमन हुआ है, और बहुत ही क्लियर। वो आप सब अपने अगर मोबाइल में चाहे तो एक्शन रिप्ले में देख भी सकते हैं, वो जो भी चेक कर रहे हैं। और
थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे विशाल नानेकर जी को ऑनर भी हैं वो। नॉट आउट। तो ये अंपायर रिव्यू लिया था अंपायर शॉन उदल ने। ये 2 रन है, नॉट आउट है। तो जहां कैच होना था वहां पे थोड़ा सा माखन की कमी, पहुंच सकते थे वो कैच तक बहुत आसानी से। तो कहीं ना कहीं विकास अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकास उर्फ ग्वारी घाट में मशहूर पट्टा। और वाइड बॉल। हालांकि निखिल स्विच हिट के लिए पलटे थे, पर चूंकि उससे भी बाहर बॉल, नतीजा वाइड बॉल और एक अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ। तो सिद्ध बाबा की टीम बहुत ही अच्छी बैटिंग दिखा रही है, संभल के खेल रहे हैं दोनों ही नए बल्लेबाज रोहित लोधी और निखिल मिश्रा। और फिर से एक पैडल स्वीप मारने का प्रयास, फिर से वाइड बॉल। इंटरनेशनल में सबसे पहले ये शॉट जो है डगलस मरीलियर मारते थे, फिर धीरे से तिलक रत्न दिलशान मारने लगे तो इसका नाम दिलस्कूप रख दिया गया। हालांकि यदि आप बहुत पहले देखें तो इंडिया के सचिन तेंदुलकर, और इसी बीच एक अच्छी गेंद, वन एंड ओनली वन सचिन तेंदुलकर, और इसी के साथ एक बाउंस हो गई है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। आप उनके अगर आप 1992 93 जैसे कि सभी बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय धोनी और दिलशान के द्वारा दिलस्कूप, तो आप यदि उनके यंग एज की, और इसी के बीच वापस जाना होगा निखिल मिश्रा को। तो दिलशान से पहले सचिन तेंदुलकर हर प्रकार के जितने आप पैडल स्कूप, दिल स्कूप, स्विच हिट, हेलीकॉप्टर शॉट, ये सारे शॉट सचिन तेंदुलकर ने लगा चुके थे। परंतु तब थोड़ा सा क्या है, क्रिकेट के प्रति इतना रुझान नहीं था, इतना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती थी, इतना लोगों के पास नेट नहीं होता था कि हर कोई मोबाइल में देख सके। इसलिए यंग जनरेशन हमेशा जो थोड़ा 90s में पैदा हुए किड्स, वो कहते हैं तिलक रत्न दिलशान ने दिलस्कूप मारना शुरू किया। ये ओवर हो चुका है। दो वाइड हैं, एक डबल, एक सिंगल, 2 डॉट, एक विकेट। सॉरी, एक वो लेग बाय आए थे जो, वो पहली बॉल थी, फिर डबल, माखन के पास कैच, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर 2 डॉट, फिर एक विकेट। स्कोर अपडेट हो रहा है, एक सेकेंड। न्यू बैट्समैन मनीष अब्राहम। वाइड 2 है, एक्स्ट्रा 1 रन है। ओवर हो चुका है। लास्ट बॉल बाकी है, माफ कीजिएगा, लास्ट ओवर बाकी है, लास्ट बॉल। लास्ट बॉल। एक जो उन्होंने स्कूप किया था वो वाइड बॉल थी। और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रोहित लोधी और मनीष अब्राहम की। जहां रन नहीं था वहां आंखों ही आंखों में रन चुरा ले। इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
6 ओवर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम 12 गेंदे और ये सिद्धार्थ ओवर लेके आए हैं अपना, और 3 ही बॉलर 2-2 ओवर फेंक सकते हैं, मात्र 3 गेंदबाज 2-2 ओवर फेंक सकते हैं। तो जहां 2 ओवर अंकित के हो चुके हैं, 2 ओवर विकास के हो चुके हैं, और ये दूसरा ओवर लेके आए सिद्धार्थ अपने कोटे का, तो निश्चित ही एक नया गेंदबाज इसके बाद मिलेगा सिद्ध बाबा को खेलने के लिए। अंतिम 12 गेंदे और स्ट्राइक पे कौन? मनीष अब्राहम। और ये बोल्ड हो गए हैं, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स में। तो किसी न किसी को साथ देना होगा रोहित लोधी का, और आने वाले अगले बल्लेबाज बिट्टू। तो अभी भी 11 गेंदें शेष हैं। तो जहां एनसीसी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का डिस्प्ले, तो मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी, पर यह है कि बहुत अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। और बिट्टू सामना करेंगे सिद्धार्थ का। लगातार फील्ड पे बदलाव करते हुए कप्तान निहाल। और अच्छी गेंद कहेंगे तो सिद्धार्थ अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए। और ये मिसफील्ड, फील्ड पे फंबल करते हुए लगता है दूसरा रन चुरा लेंगे, और जी हाँ, बहुत आसानी से दूसरा रन चुरा लिया है। इसे कहते हैं रनिंग। जो भी युवा साथी ये मैच लाइव देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे, टीवी पे, या फिर ग्राउंड पे मौजूद सभी लोग, तो उनको देखना चाहिए किस तरह आंखों ही आंखों में इशारा करके 2 रन लेना चाहिए। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। तो सिद्ध बाबा की जो बैटिंग, इसकी ताकत, इनकी रनिंग भी है। आप देखिए मनीष और रोहित की जोड़ी जब आराम से रन चुरा रही थी, उससे पहले निखिल और रोहित की जोड़ी बहुत आसानी से रन चुरा रही थी, और कहीं ना कहीं निशांत और टोनी की भी आपसी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी। और ये देखिए रोहित तैयार हैं दूसरे रन के लिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो लड़का दूसरा रन लेगा। चपल चालाक रोहित लोधी। और शिवन्य 11 के कप्तान रत्नेश पिल्लई भी आ चुके हैं। और ये शानदार 6 रन डीप स्क्वायर लेग की तरफ, पटकी हुई गेंद का अच्छा फायदा उठाया रोहित लोधी ने। और यहां से एक इनामी घोषणा, सिद्धार्थ यदि रोहित लोधी का विकेट लेते हैं तो इनाम 200 रुपए स्वप्निल चौधरी समारा स्पोर्ट्स की तरफ से, और यदि रोहित लोधी अब यहाँ 6 मारते हैं सिद्धार्थ को तो 200 रुपए की राशि रोहित लोधी को स्वप्निल चौधरी समारा स्पोर्ट्स की तरफ से। तो ये स्वप्निल जी, आप बहुत, मुझे लगता है चेस खेले हैं क्या? आप दोनों तरफ चाल चल रहे हैं, दोनों को बराबर, और दोनों ही विफल हो गए। देखना अगर ये दूसरा रन चुराते हैं तो 2 रन के बजाय हम इनको इनाम देते, लेकिन रन नहीं चुरा पाए। माखन बहुत ही तेज। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम 6 गेंदे 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अंतिम 6 गेंदे। बहुत ही शानदार रोचक मुकाबला क्या देखने मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि फाइटिंग टोटल तो नहीं, मतलब अबाव पार स्कोर भी नहीं, ये कह सकते हैं कि एक पार स्कोर है। ये ओवर डिसाइड करेगा कि किसका पड़ा भारी है। अंतिम 6 गेंदें बहुत डिसाइडिंग होंगी,
और ये अंतिम ओवर लेके आए हैं माखन। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों की कमी दिखती हुई एनसीसी के खेमे में। अंतिम 6 गेंदें देखना दिलचस्प होगा। अंतिम 6 गेंदें सामना करेंगे रोहित लोधी। अपने बल्लेबाज अपने बल्ले को चूमते हुए, और ये अच्छी गेंद, मौका था हालांकि। एक्शन फेयर है। अगर ये एक्शन फेयर है, और इसी के साथ आउट। अगर ये अनफेयर होता तो आशिक अली, नाजिम गुल्ली ये सब कभी गेंदबाजी न कर पाते। ये मैं आपको टेनिस क्रिकेट के सीधे सीधे प्रसारण में बता सकता हूँ। अगर इस टाइप का एक्शन अनफेयर है तो आशिक अली भाई, वो अगर सुन भी रहे हो तो वो भी कभी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने हाथ को लहरा रहे हैं। जो जर्क बॉल है वो जब 30 डिग्री से ज़्यादा एल्बो आपका ट्विस्ट हो जाता है तब दी जाती है। और अगले बल्लेबाज सत्यम सिंह बघेल, बहुत ही अच्छे होनहार खिलाड़ी। तो सिद्ध बाबा की जो टीम है वो सितारों से सजी हुई है, और ये लगातार बहुत धीमी गेंदबाजी होती हुई। सत्यम वाइड बॉल मांग रहे हैं, वो रिव्यू ले सकते हैं। हमने आपको पहला रिव्यू लॉस्ट नहीं किया था। यदि आपको कोई समस्या, आप रिव्यू ले सकते हैं। और ये हवा में गेंद, देखना है कौन कैच लेता है, और आसान सा कैच। तो माखन धीमी गति की गेंद करते हुए, लेकिन काफी अच्छी कटर। तो 4 गेंदें हो चुकी हैं। और 4 गेंदों में 1 रन दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 गेंदें बची। और लक्की आते हुए अगले बल्लेबाज लक्की ठाकुर। तो 2 गेंदें हैं, क्या वो अपनी टीम को इन 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम लगा के दे सकते हैं, या सत्यम को स्ट्राइक पे ला दें। तो सत्यम के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ही कैन गोज फॉर 6 इन एनी स्टेडियम, इन एनी बाउंड्री। 2 गेंदे, और ये अच्छी गेंद। और ये अगर दिमाग का प्रयोग करते तो लकी बाहर निकल जाते थ्रो के बाद, और सत्यम यहाँ स्ट्राइक पे आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सत्यम को वापस जाना होगा। मुझे तो लगता है शायद सत्यम ने कोई गेंद खेली नहीं है, तो ये डायमंड डक पे वापस जा रहा है सत्यम बिना गेंद खेले। और अगले बल्लेबाज रिजवी, बहुत सी यादें जुड़ी होंगी रिजवी की इस मैदान पे। ये वो बल्लेबाज हैं कि आखिरी 5 गेंद पे 1 रन चाहिए था और फाइनल गवा दिया था उनकी टीम ने। तो कहीं ना कहीं कुछ कड़वी और कुछ अच्छी यादें भी होंगी। रिजवी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ग्राउंड पे। और ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी माखन के द्वारा, कहां छुपा के रखा था कप्तान निहाल ने। कहीं ना कहीं ये जो ओवर है, और कहीं ना कहीं सिद्ध बाबा हमेशा आखिरी ओवर में चोक करती है। रिवर्स खेल सकते थे माखन को, थोड़ा सा गणित लगाना था। रिवर्स फेंकते तो निश्चित ही 2 बाउंड्री आती है, मैं आपको लिख के दे दूं कहीं पे। और मैं तो 6 के 6 रिवर्स मारता है इनको, बहुत आसान से मारा जा सकता था, लेकिन थोड़ा आखिरी ओवर सिद्ध बाबा के लिए हमेशा घातक होता है। जैसा कि सिद्ध बाबा के लिए ये मैदान बहुत सारी यादों से जुड़ा है। रनर अप थे पिछले साल के मुजफ्फर भाई, तो पिछले साल के रनर अप थे, और निशांत भाई ओपनिंग आए थे और आखिरी तक। तो ये जो खंबा आप देख रहे हैं, जो लेग की तरफ ये गोल खंबा है, निशांत भैया जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत ही शानदार कड़क शॉट मारा था उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स में, पर खंबे से लग के बॉल सीधा फील्डर अमित द्विवेदी के हाथ में गई थी और 1 ही रन बना था। उसके बाद 5 गेंद में 1 रन चाहिए थे, तो 5 गेंद में जो 1 रन बनना था वो बना नहीं पाई थी सिद्ध बाबा, और फिर सुपर ओवर में खाता भी नहीं खोल पाई थी। और नतीजा शिवन्या 11 ने ये फाइनल जीता था पिछले एडिशन का।
तो हार्ड लक था, लेकिन उसके लिए भी सिद्ध बाबा जो उस मुकाम पे पहुंची थी वो भी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बड़ी टीम को सिद्ध बाबा ने हराया था। मैं आपको बता दूं, उन्होंने सारिक तारिक की जो टीम उतरी थी, पूरा स्क्वाड था उस टीम का, उनको उन्होंने सेमीफाइनल में हराया था। और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मेट्रो प्राइम, माफ कीजिए, क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सारिक तारिक की टीम, जो कि विजडम नाम से उतरती है यहाँ पे, तो विजडम के नाम से उतरी थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके उस मैच को जीता था। उसके बाद जो उनका सेमीफाइनल था वो शहर की एक बहुत बड़ी टीम मेट्रो प्राइम, जिसमें मैं आपको बता दूं अमित विधायक खेलने आए थे, रोहित सोनपुर जबलपुर का किंग, और सुशांत जबलपुर एक्सप्रेस, कुंदन, गोलू लारिया, शुभम प्रजापति, राजा, डूमर, सितारों से सजी वो टीम थी। पर सेमीफाइनल में सिद्ध बाबा के हौसलों के आगे पस्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष करके आगे निकलती है ये टीम और हर चुनौती को पूर्ण करती है। एक्चुअली में मुजफ्फर भाई, वो फाइनल ही इन्हीं का था, बस इस खंबे ने उनको ये फाइनल से वंचित कर दिया, वरना वो 5 बॉल शेष रहते ही जीत गए थे। तो वो हार्ड लक था। इस बार अपने उस हार्ड लक को बदलने आई है सिद्ध बाबा की टीम, बहुत ही ज़्यादा तैयारी करके आई है। इस बार लड़के सब फॉर्म पे हैं। अभी आप देखिएगा, मैं विशाल भैया जाना चाहूँगा क्या, अभी आप गेंदबाजी देखिएगा इनकी, तो सिद्ध बाबा के पास विवेक अवेलेबल नहीं है शायद। शरद भैया, विवेक अवेलेबल नहीं थे क्या? ओ, तो विवेक जो कि प्रमुख गेंदबाज थे, सिद्ध बाबा के हीरो हैं इस टीम के, आज जुड़ नहीं पाए हैं उस टीम से। चलिए, आगे के मैचों में आपको देखने मिलेगा विवेक शुक्ला का पराक्रम गेंदबाजी। आप विवेक शुक्ला की बॉलिंग में बता दूं, मौजूद नहीं है ग्राउंड पे, इसलिए शायद दर्शक देख नहीं पाएंगे, हमारे मुंबई से आई हमारी टीम नहीं देख पाएगी उनकी बॉलिंग। विवेक शुक्ला यदि क्रिकेट पे फोकस करते, हालांकि मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और शायद मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन भी कर ली उन्होंने, तो अगर विवेक सिर्फ क्रिकेट में फोकस करते तो आज हम बहुत से बॉलर देखते हैं, आशिक अली, नाजिम गुल्ली, राजू मुखिया, जो कि गेंद को दोनों तरफ कटाते हैं। तो विवेक शुक्ला भी जबलपुर के सबसे पराक्रमी महारथी गेंदबाज, जो गेंद को दोनों तरफ कटाते हैं विथ पेस। जैसे डूमर हैं, डूमर भी कटाते हैं पर तो उनकी गेंद थोड़ी धीमी हो जाती है। राजा हैं, वो सिर्फ ऑफ कटर फेंकते हैं, लेग स्पिन करते हैं, बॉल धीमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सभी गेंदबाजों को ड्रॉबैक है। उदल लेफ्ट आर्म बॉलर हैं तो अक्सर बाहर निकलती है, जब अंदर लाते गेंद थोड़ी तकलीफ। रवि पटेल हैं, बॉल बाहर निकालते हैं लेकिन जब अंदर लाते हैं धीमी हो जाती है। उदल इसके बाद 2 मैच और हैं, तो थोड़ा जल्दी करवाएं अंपायर्स प्लीज। अंपायर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी करवाएं। तो बात हो रही थी विवेक शुक्ला की। मुजफ्फर भैया, आपने भी विवेक शुक्ला को बहुत कवर किया है, बात है उस लड़के में, आज अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि सिद्ध बाबा के जो तुरुप का इक्का है तो वही है गेंदबाजी के लिहाज से। धन्यवाद। और शिवन्य कप 2024 दूसरी पारी के लिए अब फील्डिंग साइड टीम ग्राउंड के अंदर आ चुकी है और बैटिंग साइड टीम सीनियर एनसीसी के ओपनर पहुंचे बैटिंग की शुरुआत करने के लिए और सिद्ध बाबा ने स्कोर खड़ा कर दिया है निर्धारित 8 ओवरों में।
जल्द से जल्द अंपायर्स ग्राउंड के अंदर जाएंगे प्लीज। समय बहुत सीमित है, इसके बाद 2 मुकाबले और हैं। 72 बनाए पहले खेलते हुए निर्धारित 8 ओवरों में इस मैच में सिद्ध बाबा ने और आज का ये सुपर संडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच सिद्ध बाबा कांचघर और सीनियर एनसीसी गौरी घाट, आज का ये मुकाबला चलता हुआ। के लिए सीनियर एनसीसी गौरी घाट और उनके सामने है कांचघर से आने वाली टीम सिद्ध बाबा। 72 बनाए पहले खेलते हुए और जीत के लिए 73 निर्धारित 8 ओवरों में। स्ट्राइकिंग एंड पर इमरान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है नारू और यथाशीघ्र मैच शुरू कराएं।
बढ़िया टीम है, लेकिन आज चुनौती मिलने वाली है। जिस तरीके से स्टार्ट मिला है सीनियर एनसीसी गौरीघाट के लिए, 13 रन बना लिए हैं। और इस बार दिशा ठीक नहीं, वाइड का इशारा, और वाइड 1 रन। यहाँ पर वाइड नहीं कर सकते इस समय। अगर आप एक गेंदबाज के तौर पे अगर सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो फिर आपको इस समय अतिरिक्त रन नहीं देने हैं एक गेंदबाज के तौर पे। और इसी बीच ऑफ ड्राइव करते हुए रन का कोई मौका नहीं। और वहाँ पर ज़रूर हल्की सी अपील की वहाँ पर निशान कपूर ने। फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले ओवर की जहाँ तक बात है, पहले ओवर की समाप्ति 14 बिना किसी विकेट के सीनियर एनसीसी गौरीघाट। और जबलपुर शहर की टीमों का कंपटीशन चल रहा है इस समय। शहर की हर एक कोने की टीम है जो कि शिरकत कर रही है इस प्रतियोगिता में। और शहर के अलग अलग कोनों से टीमें निकल कर आ रही हैं इस समय। काजगर से टीम जिसने पहले बल्लेबाजी की 72 बनाए, और उसके बाद एनसीसी सीनियर गौरीघाट 14 रन जवाब में। और अब 59 रनों की आवश्यकता है 42 गेंदों में। 8-8 ओवरों के आज के दिन के मुकाबले, सभी मुकाबले। और इसके बाद जो मुकाबला है मजेस्टिक, और उनके सामने जो टीम होगी तिलहरी। और अंतिम मुकाबले में आज मेहमान टीम मंडला उतरने वाली है इस मैदान पर। एक अलग जिले की टीम। जबलपुर के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो मंडला से टीम आएगी आज के दिन अंतिम मुकाबले को खेलने के लिए। बेहतरीन शॉट इमरान की बैट से निकलता हुआ 4 रनों के लिए। तालियों की तेज गड़गड़ाहट। सीनियर एनसीसी का खेमा काफी प्रसन्न मुद्रा में, राहत की सांस ली है। रन्स कहीं ना कहीं निकलते हुए, और उनका ये होम ग्राउंड है, घरेलू मैदान है। प्रदर्शन करना बेहद ज़रूरी है, अच्छा प्रदर्शन करना, और अपेक्षाएं क्योंकि ज़्यादा हैं। और इस बार पलटे ज़रूर थे वहाँ पर इमरान। लेफ्ट हैंडर हैं लेकिन राइट हैंडर होकर खेलना चाह रहे थे बॉलर रिजवी। वाइड के साथ 1 रन और 19। हालांकि इस प्रकार की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, एक्स्ट्रास कंट्रोल करना होंगे। एक्स्ट्रास अगर आप बचाएंगे तो ज़रूर आपकी टीम मुकाबला कर सकेगी इस मैच में। सीनियर एनसीसी गौरीघाट। दूसरे ओवर के बाद 19 बिना किसी विकेट के सीनियर एनसीसी गौरीघाट।
2 ओवर के बाद 19। इमरान 11 पर हैं, नारू 4 पर हैं। सीनियर एनसीसी, और एनसीसी का फुल फॉर्म है नर्मदा क्रिकेट क्लब गौरीघाट। और गौरीघाट में बहुत ही प्रसिद्ध नर्मदा नदी, बहुत ही बढ़िया, और नर्मदा नदी के किनारे ये मैदान, आयुर्वेदिक कॉलेज का ये मैदान जहाँ पर ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। प्रतिस्पर्धा काफ़ी बड़ी है, 1 लाख से ज़्यादा इनामी राशि रखी गई है विजेता के लिए। और आज छठा दिन इस प्रतियोगिता का, रविवार है, तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, और फिलहाल 1 रन लेते हुए, और इस 1 रन के साथ स्कोर 20 रन। इमरान 11 पर हैं, नारू 5 पर हैं। सौरभ बॉलिंग में आए परिवर्तन के तौर पे। इससे पहले रिजवी ने 1 ओवर किया था। और देखा जाए तो सिद्ध बाबा को चाहिए विकेट्स, और कुछ एक्स्ट्रास पे उन्हें कंट्रोल करना होगा। अतिरिक्त रन दिए हैं कहीं ना कहीं सिद्ध बाबा कांचघर की टीम ने। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी देखा जाए 9.09 है, और पार्टनरशिप हो चुकी है 20 रनों की 14 गेंदों में। इमरान स्ट्राइकिंग एंड पर अब, और ये ऑन साइड में 1 रन के लिए खेलते हुए। मुकाबला रोचक होगा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मुकाबला घट रहा है, चल रहा है। निश्चित तौर पे ये मुकाबला करीब जाने वाला है, जिस तरीके से पिछला मुकाबला करीब गया था, जहां कजरवारा ने मुकाबला जीत लिया था और एक बढ़िया जीत दर्ज की थी। ओशियन रद्दी चौकी को पराजित कर दिया था पिछले मुकाबले में, रोचक मुकाबले में एक। और इसी बीच एक आसमानी शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, बहुत बढ़िया हिट, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। जबरदस्त शॉट यहां पर बैट से निकलता हुआ, और जस्ट शॉट थी ये नारू के लिए, जिसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। और अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है सीनियर एनसीसी, काफी प्रसन्न मुद्रा में उनके समर्थक, और खुशी की लहर उनके समर्थकों में। बहुत बढ़िया सही टाइम पर हिट लगाई है, और एनसीसी का कहीं ना कहीं पड़ रहा है यहाँ पर भारी होता हुआ शुरुआत में। इस बार रिवर स्वीप, 1 रन, दूसरे की मांग जरूर रहेगी, दूसरे की प्राप्ति हालांकि वहां नहीं, और निकले जरूर। नारू निकल चुके थे, हाफ विकेट पर थे, इमरान बिल्कुल नहीं निकले। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मानो कंक्रीट में उनके पैर फंस गए हों। बिल्कुल वहां पर क्रीज के अंदर थे, निकले ही नहीं वहां से बिल्कुल भी। और नारू कहीं ना कहीं डेंजर एंड पर थे, आउट हो सकते थे नारू। 1 छक्का लगा चुके हैं। रन्स रोकने होंगे इस मुकाबले में। सिद्ध बाबा की बात की जाए तो उनका जहां तक सवाल है इस मैच में, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए रन्स रोकने होंगे, विकेट्स नहीं मिले हैं। फुल टॉस गेंद, एक और शानदार छक्का, बिल्कुल कॉलेज के पास गया है ये शॉट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आयुर्वेदिक कॉलेज उस एंड पर छक्का मार दिया, और बेहतर तरीके से देखें रिप्ले में, बिल्कुल यहां पर लेग साइड पर, लॉन्ग लेग के ऊपर से नयन छाया के पास छक्का मारा है। 34 रन 3 ओवरों की समाप्ति के पास, 3 ओवरों की समाप्ति, 34 रन, कोई विकेट नहीं। 30 गेंदों में 39 रन चाहिए अब। और बॉल्स हैं कहीं ना कहीं वहां पर, अंपायर ने दे दी है। हमारे जो ऑल इंडिया है जरूर जाएंगे, बॉल उठाकर लाएंगे। काफी दूर गई है गेंद नयन छाया के पास। करंट रन रेट 11.33।
3 ओवर का 34, सीनियर एनसीसी गौरी घाट और लोकल टीम। रिक्वायर्ड 100 अब 7.80, यानी बहुत ज्यादा कठिन मुकाबला अब नहीं है यहां से। एनसीसी सीनियर गौरी घाट 34 रन 3 ओवर में, जबकि 73 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 73 टू विन। तीस में 39। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और रिजवी, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया था, 5 रन दिए थे रिजवी ने। और 1 रन लेते हुए रिजवी ने किफ़ायती बॉलिंग की है। कहीं ना कहीं पहले ओवर में 5 रन दिए थे, इस ओवर में भी बांध कर रखा है बल्लेबाजों के लिए। और एक बहुत ही अनुशासन बरतना होगा गेंदबाजों के लिए, ख़ास तौर पे रिजवी के अलावा जो बॉलर्स हैं उन्हें न केवल अनुशासन दिखाना है गेंदबाजी में, बल्कि रन्स भी बचाने होंगे, अब विकेट्स भी लेने होंगे। फैली फील्डिंग ज़रूरी है, बहुत ही सकारात्मक फील्डिंग की जमावट है। डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, और ऑफ साइड में डीप कवर, लॉन्ग ऑफ। घूम कर खेलना चाह रहे थे, लेकिन दिन का तीसरा मैच, और प्रतियोगिता की बात करें तो छठा दिन है, तीसरा मैच है। और तमाम बड़े मैचेस अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। शहर की टीमों के बीच में कंपटीशन चलता हुआ, शहर की तमाम टीमें, काफ़ी बड़ा शहर, काफ़ी ज़्यादा टीमों की संख्या, 48 टीमें जबलपुर शहर की जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस प्रतियोगिता में। और तकरीबन 10 से 15 टीमें बाहर हो चुकी हैं इस प्रतियोगिता से। जबरदस्त शॉट सामने, लेकिन फीडर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन, दूसरी की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। तो तमाम टीमें, और एक बढ़िया माहौल बना हुआ है गौरी घाट में। क्रिकेटिंग एक बढ़िया तरीके से क्रिकेटिंग माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले एक सप्ताह से। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 36 बिना किसी विकेट के, सीनियर एनसीसी गौरी घाट।
तो सूरत हाल इस मैच में अब 24 गेंदों में 37। टाइम थोड़ा कम लेंगे प्लीज, इसके बाद दो मुकाबले और हैं और दोनों ही टीम्स का काफी समय है ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस तरीके से इन टीमों का हाव दिख रहा है। सिद्ध बाबा की बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है इस प्रतियोगिता की, टॉप 8 का मादा रखती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रेशर है इसको डिफेंड करने का। और अब देखा जाए यहाँ से तो 37 रन बचे हैं, 24 गेंदें बाकी हैं, 36 रन, कोई विकेट नहीं। इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में है सीनियर एनसीसी, सभी विकेट्स उनके पास मौजूद हैं सुरक्षित। और इमरान 19 पर हैं, नारू 12 पर हैं और किसी भी किस्म का कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब 5वें ओवर की शुरुआत और टॉट के साथ शुरुआत हुई है। 1-2 ओवर बहुत अच्छे करने पड़ेंगे यहाँ से सिद्ध बाबा के लिए, मैच में पूरी तरह से हावी होने के लिए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बहुत आसानी से रन्स नहीं बनने वाले। 36 बचे हुए, 37 बचे हैं, 23 गेंदों में रन्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। 10 विकेट्स आपके पास ज़रूर हैं, सुरक्षित हैं। इमरान ज़रूर डॉट पिछली गेंद खेल चुके हैं और इस बार हवा में खेला हुआ शॉट सुरक्षित बिल्कुल नहीं और विकेट गिरता हुआ। पहला झटका दिया है सिद्ध बाबा ने। सिद्ध बाबा कांचघर अपने आप को सिद्ध करते हुए इस मैच में टॉप 8 के कंटेंडर हैं ये, और फिलहाल बहुत देर के बाद कामयाबी। इमरान आउट हुए, लेफ्ट हैंडर, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था रन्स बनाने का, स्ट्रोक लगाने का, और कहीं ना कहीं 36 पर 1, 4.2 ओवर के बाद और मुकाबले में अब सिद्ध बाबा कहीं ना कहीं वापसी करती हुई 22 में 37। बहुत आसान मुकाबला नहीं है अब यहाँ से दोनों ही टीम्स के लिए, बराबरी का मुकाबला फिलहाल चलता हुआ ये। न्यू बैट्समैन निहाल नंबर 3 पर, तीसरी बॉल भी बहुत ही शानदार यहां पर। सत्यम थोड़ी सी एनर्जी दिखाते हुए 5वें ओवर मैच अक्सर कहीं ना कहीं तब्दील होता है। इससे पहले वाला मैच भी देखा गया था, 5वें ओवर मैच तब्दील हुआ था, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं गजरवाड़ा की जीत हुई थी अंतिम 2 ओवरों में। और यहाँ पर लगभग वही कहानी नजर आ रही है दूसरे मैच का, बिल्कुल एक्शन रिप्ले कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तीसरे मैच में। 36 फॉर 1, 4.5 ओवरों में। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में जरूर ले, और बढ़िया कैच, सिद्ध बाबा ने वापसी कर ली है इस मैच में। और फील्डर थे वहां पर मनीष अब्राहम, बहुत ही बढ़िया कैच उनका, रनिंग कैच, और एक शानदार कैच वहां पर मनीष अब्राहम। और सिद्ध बाबा कांचघर की वापसी कराई है सत्यम ने। ये देखें कैच बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्किल के अंदर, और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ। निहाल आउट हुए, 36 पर 2। रिव्यू लिया गया है अब, वो चेक होगी हाइट, क्या कमर के ऊपर थी गेंद, क्या कमर के ऊपर से खेला था, देखना पड़ेगा। हाइट कहीं ना कहीं देखी जाएगी। और फिलहाल हमारे जो कैमरामैन है वो अलग अलग एंगल से देखते हुए बारीकी के साथ, तीसरे अंपायर भी हमारे देख रहे हैं, क्या कमर के ऊपर थी गेंद, क्या कमर के नीचे थी, वो देखना दिलचस्प। और फिलहाल तीसरे अंपायर का मानना यह कि एकदम फेयर डिलीवरी है, ये कमर के नीचे थी गेंद, और जिसकी वजह से रिव्यू भी गवा दिया उन्होंने। ना केवल आपने विकेट गवाया बल्कि रिव्यू भी गवा दिया है। और इस मुकाबले में एनसीसी सीनियर गौरीघाट
दूसरा विकेट खो चुकी है 36 पर। नेहाल 0 करके आउट हुए। पूरी तरह से मैच यहां से तब्दील हो गया है, पासा पलटा इस मैच का। सत्यम ने अपनी बॉलिंग से 3 सफलताएं एक ही ओवर में। बहुत ही घातक गेंदबाजी की है सत्यम ने और 3 सफलताएं इस ओवर में। सीनियर एनसीसी गौरीघाट अपने घरेलू मैदान पर फिलहाल परेशानियों में आ चुकी है। सब कुछ ठीक चल रहा था इस ओवर से पहले और इस ओवर में पासा पलटा है सत्यम ने। बाजी पलटी है, नहले पे दहला पटका वहां पर सत्यम सिद्धबाबा कांझगर। और यहां अभी 37 रन चाहिए 19 गेंदों में। तारिक आए हैं बैटिंग करने के लिए। करंट रन रेट 7.5 के आसपास का है। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ 19 में 37 और बेहतरीन ओवर, मैडन विकेट्स। कमाल की बॉलिंग की है, कमाल की रिकवरी। 3 विकेट्स मैडन। 5 ओवर 36 पर 3। बहुत ही करिश्माई गेंदबाजी रही पिछले ओवर में सत्यम के द्वारा और 18 में 37 रन चाहिए 36 पर 3 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और रिक्वायर्ड रन रेट 12.33। और बढ़िया स्ट्रोक इस बार। बेहतरीन कैच और यहां पर सिद्ध बाबा कांझगर पूरी तरह से वापसी कर चुकी है इस मुकाबले में। और इस कैच के तो क्या कहने, बिल्कुल रिप्ले में जरूर देखेंगे इस कैच के लिए। बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन पर उछल कर ये कैच लिया, नहीं तो छक्का हो जाता है इस गेंद पर। और फिलहाल 36 4 विकेट के नुकसान पर। पिछली 7 गेंदों पर कोई रन नहीं और 4 विकेटें गिरी हैं। बहुत ही मजबूत वापसी हुई है सिद्ध बाबा कांझगर की। संपर्क बेहतर हुआ था इस बार। इंतजार रहेगा 4 या 6। फिलहाल 6 रन उदल अंपायरिंग में। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और बढ़िया शॉट। और शेरू को कैसे बोल सकते हैं, छेवला से आते हैं अंपायरिंग करने।
और मुस्कुराते रहते हैं जब भी छियोला का हम नाम लेते हैं। अंपायरिंग फिलहाल करते हुए। और एक कमाल का शॉट है ये, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच, एकदम रॉकेट। सीनियर एनसीसी लग रहा था कि उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, दोबारा से गाड़ी जो है पटरी पर आ चुकी है। बहुत ही दमदार शॉट ये। 48 रन 4 विकेट पर, 25 रन चाहिए 14 में। अब क्या मुकाबला हो रहा है ये। जब लगातार विकेट्स गिर रहे थे लग रहा था कि सिद्धवाबा मैच में पूरी तरह से आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दो बड़े शॉट्स ने जो है फिर से सिद्धवाबा को सोचने पर मजबूर कर दिया। 48 4 विकेट पर सीनियर एनसीसी गौरीघाट फाइट करने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं। और 48 रन 4 विकेट, बहुत तगड़ा शॉट माखन, स्ट्राइकिंग एंड पर माखन बहुत ही बढ़िया, 3 में 12। और माखन फिर से इस बार, लेकिन ऊंचाई नहीं थी शॉट में, 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर। काफी ताकत दिख रही है उनके शॉट्स में माखन। और इस 1 रन के साथ अब शोर बदलते हुए छठा ओवर है, 13 गेंदें कुल बाकी है और अभी भी 24 रनों की जरूरत है। पूरी तरह से मैच रोमांचक। और फिर से, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद 1 रन के साथ 50 रन पूरे हुए। एनसीसी सीनियर गौरीघाट 50 रन छठे ओवर की समाप्ति के बाद। और अब 12 गेंदों में चाहिए जीत के लिए जरूरी 23 रन। 12 में 23। और जब तक माखन रहेंगे तो बिल्कुल उम्मीदें बरकरार हैं। माखन और उनके साथ हैं तारिक। और इसके बाद जो मुकाबला होना है मजिस्टिक और तिलहरी, दोनों ही टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए मंच के सामने आ जाएं। कप्तान मजिस्टिक और कप्तान तिलहरी। कप्तान मजिस्टिक 11 अगर मुझे सुन रहे हो तो आ जाएं टॉस के लिए मंच के सामने। और कप्तान तिलहरी टॉस करा लें। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा तुरंत मुकाबला शुरू किया जाएगा। चौथा मैच आज का मजिस्टिक 11 और तिलहरी के बीच में। और बढ़िया कैच है स्टंप्स के पीछे से, बहुत बढ़िया। निशांत कपूर, तारिक भी आउट हुए इस मुकाबले में। 50 पर 5। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर का। और लगातार मुकाबला जो है यहां से कठिन हो रहा है एनसीसी के लिए।
लगातार मुकाबला, रोचक दिलचस्प मुकाबला, ये कांटे की टक्कर चलती हुई रोमांचक मुकाबला ये। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल करूंगा दोनों ही कप्तानों के लिए, मजेस्टिक आ जाए टॉस के लिए। संजय की झलक सबसे अलग, और दूसरी तरफ तिलहरी के कप्तान। जबरदस्त शॉट, कवर्स में फीडर मौजूद है वहां पर, 2 रन जरूर यहां पर मिल जाएंगे। बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। मजेस्टिक के कप्तान आते हुए, और दूसरी तरफ तिलहरी के कप्तान आ जाएं टॉस के लिए। बिल्कुल ना शर्माएं तिलहरी के कप्तान, आप भी आ जाएं टॉस के लिए। तो ये जो अगले मैच का टॉस है वो होने जा रहा है स्टेज के पास, और आप देख सकते हैं एमबीपी तिलहरी वर्सेस मैजेस्टिक, जिसमें एक जबलपुर का सबसे सीनियर प्लेयर और एक सबसे यंग प्लेयर कप्तान। मैजेस्टिक ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो थोड़ा सा भैया आप तुरंत फील्ड सजा लेंगे जैसे ये मैच खत्म होता है। मुजफ्फर भाई आगे का हाल बताएं, कितने बॉल पे कितने रन चाहिए? और अब 6 पे 22। वो क्लियर किया जाएगा, स्कोर बोर्ड स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है, और जैसे स्कोर देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी वहां पर आपत्ति नजर आई है। 6 में 19 चाहिए, अब सही स्कोर आ रहा है स्क्रीन पर। 6 में 19 की जरूरत है एनसीसी के लिए। और विकास पहुंच चुके हैं बैटिंग के लिए, और शिवम जो कि स्ट्राइक, माखन है हालांकि स्ट्राइकिंग एंड पर, और माखन फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद पर, और विकेट यहां पर माखन का। 5 में 19 चाहिए, और माखन फिलहाल आउट होकर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है एमवीपी तिलहरी वर्सेस में मजेस्टिक। अब से कुछ ही देर के बाद मैच की शुरुआत होगी। इस मैच की समाप्ति के बाद काफ़ी यंग कैप्टन है एमवीपी तिलहरी के, और मजेस्टिक के कप्तान काफ़ी सीनियर संजय रजक। मज़ा आएगा अगले मैच में।
उठाकर खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग हिट। 4 में 13 की जरूरत, बहुत बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन दोनों ही टीमों से। दोनों ही टीम्स एक दूसरे के सामने कम नहीं है। 4 में 13 चाहिए अब। एनसीसी सीनियर्स गौरी घाट मुकाबले में फिलहाल फाइट उनकी अभी कम नहीं हुई है, उनकी लड़ाई जारी है इस मैच में। सिद्ध बाबा कांचघर फिलहाल उनके बॉलर डॉट कराते हुए। 3 में 13 चाहिए, 3 में 13, और अब तो 2 6 लगाने ही होंगे हर सूरत में। क्या शॉट है, एकदम टॉप क्लास बैटिंग। 2 में 7, 2 में 7 की जरूरत है, और एकदम टॉप क्लास बैटिंग, एकदम टॉप गियर में। एनसीसी सीनियर गौरी घाट बराबरी करने के लिए 1 छक्के की और जरूरत है, जीत के लिए 7 रन 2 गेंदों में। हालांकि पिछले ओवर में बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने थे, इस ओवर की बात करें 2 लगातार छक्के, और एनसीसी की उम्मीद अभी भी बरकरार है जीत की। यहां पर चाहिए कांचघर के जो बॉलर हैं, सिद्ध बाबा कांचघर के, लेंथ बेहतर रखनी होगी। 2 छक्के लग चुके हैं, 2 में 7 की जरूरत है। 4 या 6 बिल्कुल यहां पर इस पर विराम लगाना होगा, और अगर यहां पर कोई 4 या 6 लगता है तो फिर एनसीसी पूरी तरह से मैच में जीत की तरफ कदम बढ़ाएगी। मुकाबला बेहद कठिन, कांटे की टक्कर। अंतिम 2 गेंदे, 7 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद खिलाई थी, बैट का बाहरी किनारा, विकेट। राहत की सांस ली होगी सिद्ध बाबा कांचघर ने निश्चित तौर पे, ना केवल यहां पर खाली गेंद बल्कि विकेट्स के साथ। और अगर यहां अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हैं तो मैच टाई हो जाएगा, और मैच अगर टाई होता है तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा इस मैदान पर। सुपर ओवर में मैच जाएगा, सुपर ओवर से मैच का नतीजा निकाला जाएगा। यदि इस गेंद पर अंकित तिवारी छक्का लगाते हैं तो 4 से काम नहीं चलेगा, 6 से काम चलेगा। आप मैच जीतेंगे नहीं, मैच को बराबरी पर ले आएंगे। और इस समय अंतिम गेंद, 1 रन 2 रन बनेंगे, कांचघर आसानी से जीतेगी। चौका लगेगा तो भी जीतेंगे। यदि छक्का लगता है तो 5000 की राशि दी जाएगी अंकित तिवारी को, अन्ना की ओर रोहित अन्ना को दी जाएंगे, लेकिन नहीं लगा पाए अंकित तिवारी, और मैच जीत लिया है सिद्ध बाबा कांचघर ने, और 6 रनों से मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही रोमांचक जीत, यादगार जीत, और बिल्कुल हारते हारते बची है, ये कहना गलत नहीं होगा। और एक टीम जीतते जीतते रह गई, एनसीसी सीनियर गौरी घाट। और आज के प्लेयर ऑफ द मैच सिद्ध बाबा कांचघर से हैं सत्यम, प्लेयर ऑफ द मैच। मैडन 3 विकेट्स के साथ प्लेयर ऑफ द मैच। इनकी गेंदबाजी की बदौलत कहीं ना कहीं कांचघर ने इस मुकाबले को जीता है। 3 विकेट्स मैडन। तो सत्यम के लिए बधाई प्लेयर ऑफ द मैच बनने के लिए। और हम जुड़ेंगे चौथे मैच के साथ अब, जहां टीमें होंगी मजेस्टिक और तिलहरी, अब से कुछ ही देर के बाद।